बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम जहरा, आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। हमारे साथ आज एक बहुत खास मेहमान है, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में भी हिस्सा लिया है, पढ़ते भी बहुत हैं और उनके दोस्त भी हर जगह हैं, तो ही हैज एन इनसाइड सेंस, प्लस उनकी एनालिसिस हमने जब भी देखा तो बड़ी तगड़ी होती है। बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याजी साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि पिछले 24 घंटों में अहम चीजें हुई हैं। एक तो ये इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान कुछ घंटों के लिए आए, वापस लौट गए लंदन। तीसरा ये कि नैब के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि जी नैब के चेयरमैन ने कहा कि हमें इंटेल के लोग दें, हमने तेजी से केसेस पर जाना है और केसेस की फाइलें ट्रांसफर हो रही हैं कोर्ट्स वगैरह में। तो ये बताइएगा कि ये 3-4 चीजें, और फिर लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं और भी लोग वो कह रहे हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो गई कि एक अंदर जो लीडर है वो जेल में है और बाकी सब बाहर हैं। हालांकि केसेस हैं उन पे, इमरान खान साहब पे जाहिर है। तो अब थोड़ा सा बताइएगा, वेयर आर वी हेडेड विद ऑल ऑफ दिस। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम। मुझे हमेशा बड़ी एक प्लीजिंग भी होता है और बड़ा सेटिस्फाइंग भी होता है आपके साथ प्रोग्राम करते हुए। देखिए, पहली बात यह है कि पीटीआई वालों के तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि गैर जरूरी तौर पे उनके मुतालबात बढ़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनके साथ सही हो रहा है, लेकिन उनको जहन में रखना चाहिए कि 2018 का पूरा और 2017 का जो आखिर है वो सारा जो है उसको रिविजिट करें और रिवाइंड करें और उसमें देखें कि उस वक्त एक लीडर के साथ क्या हो रहा था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पे हम किस्सा ही होता है कि जो अपने जिसको कहने चाहिए एक्सपीरियंसी है या क्या कहना चाहिए कि अपने जो मुफाद में चीज होती है उसको हम बढ़ चढ़ के करते हैं और दूसरा हम डिनाइल मूड में होते हैं कि किसी के साथ जो ज्यादती हो रही होती है। बाकी जो आपने कहा है कि जी बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए 24 आवर्स में, मेरा ये ख्याल है कि ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स के का फॉलो अप है या उसकी उसके उसके जो है रद्द अमल के तौर पे या उसके शैडो में अमल के तौर पे हुए हैं। मसलन शहबाज शरीफ साहब अगर लंदन गए हैं तो शायद इस वजह लंदन गए हैं कि उसमें से पॉसिबली नवाज शरीफ साहब का वो बयान जो उन्होंने 2 दिन पहले दाग दिया था फ्रॉम नोवेयर और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो अमूमी तौर पे जो बयानिया सामने आ रहा था कि ये महंगाई इमरान खान दे के की है, हमारी नहीं है और ये है और वो है, बाकी उनके पास कुछ नहीं था। इमरान खान साहब को जुराइम को मजीद उजागर करना था, वेदर वो उनके लिए प्रोडक्टिव होता या काउंटर प्रोडक्टिव होता, कतर या उनको कोई फायदा होता, कतर नजर से ये अमूमी तस्वर किया जा रहा था। और उन्होंने उनके भी जो आ रहे थे कुछ बयानात, और जो मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ साहब जो बयानात पिछले 2-3 हफ्तों से दे रहे थे, तो यही था कि जी वो महंगाई के बारे में वजाहतें देंगे कि वो क्यों ऊपर चली गई, और इमरान खान साहब की जो बैड गवर्नेंस है या करप्शन है उसको उजागर करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने, वो कहते हैं ना कि स्पैनर इन द वर्क्स, एक ऐसा है कि उन्होंने बदमजा कर दिया और एक उन्होंने मुस्लिम लीग नून का जो एक एस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप है उसको उन्होंने सरासीमा कर दिया। उनके अंदर एक भूचाल आ चुका है और शहबाज शरीफ साहब उसी में गए हैं, यानी कि उस रिएक्शन में गए। दूसरा जो आपने जो कुछ किया है। अच्छा न्याजी साहब, अभी आपने जो बात की है ना नवाज शरीफ साहब की, मेरा दिल है कि थोड़ी सी इस पे हम बात कर लें। ये जो आपने कहा ना स्पैनर इन द व्हील्स उन्होंने डाले, देखिए आप भी जानते हैं शरीफ फैमिली को बड़े करीब से, हमने भी बहुत इस पिछली 2-3 दहाई में देखा करीब से। देखिए नवाज शरीफ साहब ने यकीनी तौर पे ये बात इस तरह की करते रहे, लेकिन ये कोई नई बात तो नहीं है। किस वक्त उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से कुछ और उन्होंने कहा, उनकी यही रही। आप अगर निकाले तो 20 उनकी स्टेटमेंट्स होंगी पिछले 2-3 साल में कि जी ये जस्टिस साकिब निसार और जनरल फैज और जनरल जो हैं बाजवा, इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। और अभी मैं सुन रही थी कल भी कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी हाँ हमने उनको बनाया था, बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, उस वक्त हमारा जो बड़ा एनिमी था वो था, एनिमी लफ्ज उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, मैं कि भाई जनरल फैज को हम चाह रहे थे रिमूव करें, तो हमारा वो काम पूरा हो गया था, तो ठीक है अगर हमने किया उनको। तो इसमें सरप्राइज क्या है जी?
मेरा ख्याल है कि नसीम, अगर आपकी गहरी नजर हो तो नवाज शरीफ साहब ने तो 1.5 साल से चुप साधी हुई है। मैंने तो उनके मुंह से जनाब बाजवा का नाम सवाल है, उनके करीब नहीं भटके। वो तो इस तरह की बात ही नहीं की उन्होंने। खुद हुकूमत रही है। जब बॉर्न अगेन मुस्लिम यून जो अप्रैल में पैदा हुई या मार्च 2022 में पैदा हुई और नई पॉलिटिक्स के साथ पैदा हुई और पूरी तरीके से जो है एस्टेब्लिशमेंट के जो है जिसको कहना चाहिए कि एज ए सेकंड फिडल के तौर पे या बगल बच्चे के तौर पे या गोरे के तौर पे सामने आई, या इमरान खान साहब का जो रोल इमरान खान साहब 7-8 साल से अदा कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के बगल बच्चे का या मोर होने का, वो उन्होंने ले लिया। और इनका जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया था नवाज शरीफ साहब के इमरान खान साहब ने अडॉप्ट किया, वो एक अलग सब्जेक्ट अलग मौजूद है जिसमें बात कर सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो 1.5 साल बाद बोले हैं। बल्कि मैं आपको ये कहूं कि हकीकत ये है कि मुस्लिम यून ने मार्च 2018 के बाद, जब नवाज शरीफ साहब अपने बयानिया डेवलप करके वोट गुजर देने के बाद लंदन चले गए, साथ उनके मरीम नवाज साहबा चली गई और फिर वो 13 जुलाई को वापस आए, गिरफ्तारी दे दी दोनों बाप बेटी ने। तो उससे लेके अप्रैल क्या पूरा अब 2022 5-7 साल इन्होंने तो कोई, बल्कि इमरान खान साहब के मुकाबले पूरी अपोजिशन ने कोई पॉलिटिक्स की नहीं है। थोड़ी सी फजलमान नहीं किया, कुछ बिलावल करता रहे पैचेज में। यस, मेरी मरियम नवाज साहब एक दफा को हफ्ते 10 दिन के लिए निकली, उनको जेल में डाल दिया गया। फिर दूसरी दफा निकली तो वो उसके बाद चुप करा दी गई। बल्कि मुझे याद है कि स्वाद का जलसा जो था, लोग इंतजार करते रहे कि वहां से कॉल आई शहबाज शरीफ साहब की लंदन, और लंदन से नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी आप इसको खराब न करें, क्योंकि आपके चचा का ख्याल है कि अगेन यू आर स्पेनिंग इन द वर्क्स आर स्पेन इन द व्हील्स, कि तुम हमारी बनी बनाई गेम जो हमारी मुखामती चल रही है। तो उन्होंने फिर अबंडन कर दिया पॉलिटिक्स। फिर वो एक शी जस्ट जो है जिसको कहना चाहिए कि संक इनटू ऑब्लिवियन। और उसके बाद आप देखिए आगे आ जाए, फिर 2020 में नवाज शरीफ साहब ने जैसे ही गुजरावाला की तकरीर के दौरान में बाजवा का और ये तकरीर पहला जलसा था पीडीएम का इमरान खान को दिसंबर 2021 में 2020 में 2020 में 2021 में, तो फिर दिसंबर नहीं, अक्टूबर 20 अक्टूबर नहीं सॉरी, मैं पीडीएम का जो था बड़ा जलसा उसकी नहीं जनरली मैं उसकी बात नहीं कर, मैं कह रहा हूँ वही जलसों का जो आगाज था वो गुजरावाला से हुआ था। नवाज शरीफ साहब ने उसमें तकरीर की थी जो कि वो वायरल हो गई, हर एक इल्म में आ गई हर बंदे के, और इमरान खान साहब ने इसका रिटॉर्ट भी दिया, जवाब भी दिया। लेकिन वो तकरीर क्या थी कि उन्होंने कहा था कि मेरा झगड़ा इमरान खान साहब से नहीं है, मेरा झगड़ा जनरल बाजवा साहब आपसे। उस वक्त जनरल बाजवा साहब का सूरज जो था बिल्कुल एक सर के ऊपर खड़ा था अरूज का, और जनरल फैज साहब मेरी शिकायत आपसे, आपने ये क्यों किया, ये क्यों किया। इमरान खान साहब से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। ये इतना बड़ा एक पॉलिटिकल नैरेटिव था। उसने जनाब क्या किया, पीडीएम की तहरीक जो है, आपको बाकी तो लोग फॉलो करते रहे, मेरे नजदीक उस दिन पीडीएम की तहरीक फिसल आउट हो गई थी। भाई बिलावल भाग गए, फिर जलसों में बिलावल ने आना छोड़ दिया, फिर नवाज शरीफ साहब को कोयटा के जलसे में ना बुलाया गया, फिर बाद अजान नवाज शरीफ साहब को जलसे बैर रखा गया। ये वो सारी चीजें थी जो सिर्फ जो पॉलिटिकल एक बहुत एक बारीक नजर रखते हैं और जिनकी जरूरत होती है कि हमारा काम है उसको देखना, फैक्ट्स को तलाश करना, और फैक्ट्स जो सामने नहीं भी आते और हो रहे होते हैं तो उनको भी अपने अंदाजों से उसको जांच लेना। फिर वो सारी चीजें हुई थी। तो पीडीएम ने, नवाज शरीफ साहब ने इनको कुछ सियासत नहीं की थी। मैं हमेशा कहता था कि आप लोगों ने, इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, उसका अपोजिशन ही नहीं की। पहली तकरीर तो शहबाज शरीफ साहब ने ये की थी कि हम मिसाक के मईशत पेश करना चाहते हैं। आप ये देखें कि एक आरटीएस इलेक्शन होता है और आप कुछ चैलेंज नहीं करते, असेंबली के अंदर चैलेंज नहीं करते, ना बिलावल साहब करते हैं ना शहबाज शरीफ साहब करते हैं। तो क्राइसिस ये है कि अब इन्होंने आके बहुत कुछ खोल दिया। फिर बॉर्न अगेन जो पार्टी थी वो मोहरा बन गई। तो इसलिए आपकी बात, फिर नवाज शरीफ साहब जो कभी कभी को बयान दे दिया करते थे, 1.5-2 साल से जब हुकूमत कैसा बने, जब बाजवा साहब की उन्होंने खिलाफत जो एक्सेप्ट कर ली उनके नीचे, तो उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल के मैं एक फिक्र करूं। मेरे नजदीक तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। एक काजी फैज ईसा का हल्फ उठाना, जो आपका जो पहला सवाल था उसके 2 हिस्से थे। एक मैं अपने नैब और दूसरी चीजों की बात की, उसमें भी काजी फैज ईसा के का होना जो है, एक उसके अंदर क्या नीचे चीजें एक ताश आया हुआ है और किस तरीके से उसको संभाला जा रहा है वो है। और एक नवाज शरीफ का यकदम ये बयान देना जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब जो है बिल्कुल एक
उधर सुबह उतर रहे हैं बेचारे इतनी सुबह के अंदर। मुझे पता नहीं, मैं तो ट्रैवल करता हूँ, कितना मुश्किल है कि आप 8-9 घंटे के एक बड़ी ऑर्डील के बाद आप पाकिस्तान पहुंचे और फिर 5, 6, 8, 10, 15 घंटे के बाद आप फिर लंदन जा रहे हो। जी बिल्कुल, एक क्राइसिस की सिचुएशन थी। हफीजुल्लाह साहब, बात ये है कि मेरा ख्याल है कि अगर हम 1.5-2 साल निकालें पिछले नवाज शरीफ साहब के बयानात के, तो आप ये दुरुस्त करें इस हद तक कि उन्होंने तवातुर के साथ ऐसे बिल्कुल चुप हो गए। लेकिन ये मैं आपको बताती हूँ कि कम से कम 6-8 ऐसे बयान हैं जो उन्होंने दिए हैं, बट उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिली क्योंकि द डोमिनेंट स्टोरी वाज कि भाई हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं। मेरा बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं नवाज शरीफ साहब की सियासत को चूंकि तकरीबन सपोर्ट करता रहा हूं, और उसकी सपोर्ट की वजह मेरी सिर्फ 2 चीजें हैं। एज लॉन्ग एज जब भी चाहे भले से हमारे सियासतदान अपनी सहूलत के लिए, एक्सपीडियंसी के लिए आइन को उसने अपहोल्ड किया हुआ था और उसने एस्टेब्लिशमेंट को अपहोल्ड किया हुआ था। नवाज शरीफ साहब की मैं सियासत को बड़ी एक बनज़र गैर और हर चीज करता था। हकीकत ये है कि पूरा 1.5 और उसी रीजन भी थी। अब बाजवा साहब को तो वो ये बात, वो कहता है ना, अकबर नाम लेते हो खुदा का इस जमाने में, बाजवा से नेचुरली जमीनी खुदा, वो तो एक ऑल माइटी पर्सनैलिटी थी। और आपने उस हुकूमत ली तो उसे गठजोड़ करके तो नवाज शरीफ चाहते भी ना ले सकते, बल्कि मुझे तो यूं गुमा हुआ कि जैसे हुकूमत के अंदर वहां का हकीकत यही होगी कि उनकी एक टेसिट अप्रूवल थी, और वो ये नहीं था कि वो इनकैपेसिटेट होकर उन्होंने सपोर्ट किया, नहीं, उन्होंने एक अपने दिल से उसको कॉन्सेंट दी होगी, और उसके बाद इस वक्त का इंतजार किया होगा बाजवा जाएगा, तो भी स्पेस ही पैदा हुई थी। अब उन्होंने ये सोचा, और मेरा ख्याल है कि उनका बयानिया जो है वो अगर ना करते तो जो पॉलिटिकल स्पेस है वो इस वक्त इमरान खान साहब के अलावा किसी के पास है नहीं। और इस इमरान खान साहब के पास पॉलिटिकल स्पेस इसलिए है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब का जो एस्टेब्लिशमेंट का ड्यूल चल रहा है और उनका जो बाहमी झगड़ा चल रहा है, वो उस वक्त वो सारा कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड भी वही है, और लोगों के अंदर भी तजस्सुस उसी के बारे में पूछेंगे कि इमरान खान का क्या बनेगा, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये उसी झगड़े के तनाजुर में लोग आपसे पूछते हैं, आप जहां जाती है तो कहते हैं कि हमें बताया जाए इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इमरान खान का क्या बनेगा। ये एक पहला क्वेश्चन है, चाहे वो इमरान खान के हक में या नहीं है। तो मैंने इनको जब मुस्लिम लीग वालों को या अपोजिशन को बताता हूँ कि आप इररेलेवेंट है, पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचता कि उसकी सियासत के इस वक्त जो अजाई तरकीबी है, डायनेमिक से फर्क है, फजल रहमान को फर्क नहीं पड़ता, बाकियों को भी जो छोटी पार्टी नहीं फर्क पड़ता। मुस्लिम लीग पर जो नून है वो उसी ग्राउंड पे उसी अजाई तरकीबी के साथ उन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ पॉलिटिक्स कर रही है जिनका इमरान खान कर रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा एक सेकंड हफीजुल्लाह साहब, जरा थोड़ा, ये बड़ी दिलचस्प बात होगी, मैं चाहूंगी हम शायद आज का इसी पर फोकस रखें जो बात आपने की। अच्छा, ये बताएं कि तो फिर आप ये कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने बड़े सोचे समझे तरीके से ये बात कही है, बिकॉज ये भी याद रखें उसी तकरीर में उन्होंने जो 18 सितंबर को की, जिसमें ये बोले मैं आपको लिख के दे देता हूं कि हम जीतेंगे इलेक्शंस, तो वो एक मेरा ख्याल है अपनी अपबीट आपकी जो बात है वो दुरुस्त है कि वो उनका ख्याल है कि पॉलिटिकल स्पेस उनको इससे मिलेगी, लेकिन ये अपनी जगह है। लेकिन आपको ये मालूम है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जब ये आए, हुकूमत इनको मिली है, तो उस वक्त इन्होंने जनरल मुशर्रफ के बाद तो उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा था कि हम आर्टिकल 6 करेंगे, हालांकि लगाएंगे, हालांकि इसहाक डार साहब ने कह दिया था कि वी विल फोकस ऑन डेवलपमेंट। परवेज रशीद साहब ने हमारे प्रोग्राम में कह दिया था अगर दूध चोरी करिए बिल्ली उसके पीछे भागे हम, या बच्चा डूब रहा है तो उसके पीछे भागे, यानी कि हम मुल्क के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब वेंट अहेड, तो मेरा मतलब ये तो उनकी एक सोच पक्की है ना। यही मैं उसकी इसी सोच को एडमायर करता हूँ। मैं इमरान खान साहब जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है उसके पीछे उनका तो सिर्फ मेरा ख्याल है कि आज भी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ, वो मेरा ख्याल है शायद नवाज शरीफ साहब को भी जस्टिस नहीं होगी, शायद नवाज शरीफ साहब को भी यही जो है इसी तरीके से जब उनके साथ जब भी कोई मुकामत होगी तो कुछ ना कुछ ले दे के कर लेंगे, इमरान खान साहब भी कर लेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब को मैं फिर भी कुछ पॉइंट ज्यादा देता हूँ कि उनके जो मौकफ है वो असूली है, और वो जितनी उसके उनके इर्द लेफ्ट राइट एक मुफाहमती किस्म के और एक्सपीडियंट्स किस्म के लोग मौजूद हैं,
वो किसी और पार्टी में मौजूद नहीं है। बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करने वाले हैं, वो नवाज शरीफ साहब के सामने खड़े हो जाते हैं कि अगर आप एक्सटेंशन पे वोट नहीं देंगे। नवाज शरीफ साहब, मैं हकीकत में जानता हूं, मैं इसके बारे में थोड़ा इन्वॉल्व था कि दिसंबर 2021, नवंबर 2021, जनवरी 2022, फरवरी 2022 नवाज शरीफ साहब कहीं जाके जनवरी के अंदर राजी हुए कि अच्छा आप इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाएं, और उन्हें बता दिया था कि तुम सारे खर्च हो जाओगे, ये तुम्हें फौज फिर इस्तेमाल कर रही है जैसे इमरान खान साहब को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती रही। ये बहुत ही, ये आपके हमारे म्यूचुअल दोस्त हैं, आपको नजम सेठी साहब बता देंगे, वो भी उन दिनों लंदन थे। तो ये सारी बातें आपको बहुत सारी तश बाम भी हो गई हैं कि ये थारोली इस्तेमाल हुए। तो ये लोग जो थे इनके लिए बड़े मुश्किल है, लेकिन उसकी जो आइन के लिए जो सरप्राइज देते हैं, और मैंने आज कॉलम लिखा है जंग में, और यही मैंने कहा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, मतलब ये था कि इस मौकफ को आप आगे बढ़ाएं, मैं आपके साथ हूं, आप तो इसकी आरइशों से बाइश करें, मैं आपके साथ हूं। तो ये मौकफ को किधर लेके जाएंगे? अच्छा जरा थोड़ा सा सिनारियो बनाते हैं। अगर इस वक्त नैब ने केसेस खोले और ये बार बार कह रहे हैं, जैसे शायद उस्मानी साहब ने कहा ये सारी जिंदगी के लिए ना अहल हो जाएंगे, दिस इज व्हाट आई हर्ड, तो ये मामलात हैं, तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो क्या वो जेल में जाने को तैयार होंगे? न्याजी साहब वो तो बार बार लंदन चले जाते हैं, 3 साल 4 साल। नहीं, ये नाइंसाफी है। जो बंदा 10 साल जेल जाने के लिए और 7 साल बेटी को जेल जाने के लिए आ जाए, इमरान खान साहब की हुकूमत आने वाली थी, 25 जुलाई को इलेक्शन होने वाले थे, वो 5 साल पूरे करते, नवाज शरीफ साहब ने 5 साल जेल में रहना था। कथा नजर है कि चेंज ऑफ थॉट था, मुझे हमेशा पता था कि एस्टेब्लिशमेंट का आएगा नहीं आएगा। देखो ये कोई वो जुमी तो नहीं था कि ख्वाजा साहब जो है 2 साल बाद अंगड़ाई लेंगे, एक्सटेंशन के बाद इमरान को फारिग करेंगे, इनके जरिए अपनी एक्सटेंशन में काम करेंगे। लेकिन वो जो बंदा डिस्काउंट करता है और फिर कहता है कि ये जो जेल थी, कुछ जेल तो नहीं थी जिसमें उनको कभी 2 महीने के लिए घर भेज दिया जाता था, कभी वो सर्विस हॉस्पिटल में पड़े होते थे, कभी क्या अच्छा इसका मतलब, अच्छा आप ये फिर फरमा रहे हैं, लेकिन आप वो एक स्ट्रेटेजी अब अगले बंदे को खुद भी करना चाहिए ना, हर वक्त तो तारने वाला ना बन जाए ना। उसे इमरान खान साहब की तरह साबित तो नहीं करना है कि उन्होंने कहा मैं तो साबित करना था कि आप लोग कहते थे कि जी हम 2 असेंबली डिसॉल्व करूं तो आप इलेक्शन करा देंगे, 2 में करा दिया। ये ऐसे नहीं होता, आपको सियासी स्ट्रेटेजी जो है अपने दिमाग के साथ करनी पड़ती है, और कुछ चीजें आपको एज ए पॉलिटिकल स्टैंड की रखनी चाहिए। मगर इमरान खान अच्छा यू नो नवाज शरीफ आपकी उनसे बड़ी इंटरेक्शन रही है, हाल में भी रही है, वेयर इज ही हेडेड नाउ? इसी पर करते हैं बात। नसीब मेरी हकीकत है कि उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं है, मेरी उनसे चंद मुलाकातें डिटेल जरूर हैं, और वो ऐसी हैं कि वो स्पेसिफिक मुलाकात अगर हो तो शायद मेरी उनसे एक ही हुई है, ये 1-2 मेरी उनसे टेलीफोन कन्वर्सेशन जो है बड़ी डिटेल हुई है। डिटेल्स मुराद है कि वो इतनी ज्यादा ये तो नहीं करें कि घंटों में थी, लेकिन जितनी थी बड़ी स्पेसिफिक थी, और उसके ऊपर हमने यही पॉलिटिकल जो है चीजें डिस्कस की। अब आपकी असेसमेंट क्या है? एक मुलाकात ही है, वज़ीर आज़म निकल के आए थे। मुझे नवाज शरीफ को जांचने के लिए, जरदारी की पॉलिटिक्स जानने के लिए, इमरान खान साहब को जांचने के लिए, हालांकि इमरान खान साहब के बारे में मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, मुझे कोई उनकी जिसको कहना चाहिए कि मुझे कोई साथी नौयत नहीं चाहिए, क्योंकि सियासत एक ऐसी चीज है कि आपको उसको एक्सक्यूट करना होता है, कोई सियासत छुपा के नहीं रख सकता, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो, चाहे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स हो, चाहे आपकी कौन सा इलेक्शन लड़ रहा हो, आप अपने एजेंडे भी देते हो, अपने आप को छुपा कर रखते हो, और फिर आपकी पता चल जाता है कि आप क्या चाहते हो। आप किसी के एजेंट बन के सियासत कर रहे हो या बदले हुर्रियत हो, आपको नहीं पता कि हमारे मुल्क में कौन कौन बदले हुर्रियत है। जो हमारे जो लेफ्ट के जो लोग हैं जिन्होंने 70-70 साल मारे खाई हैं, कई लोग हैं कि जिन्होंने और लोगों ने मारे खाई हैं, जो आइडियलिज्म लेके चले हैं, उनकी सियासत को असेस किया जा सकता है कि वो जब भी करेंगे यही करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है, मैं समझता हूं कि उसके उन्होंने 93 से जब वो आए थे, अगर वो सियासत ना करते तो नवाज शरीफ साहब तारीख की के रद्दी की टोकरी में उनकी सियासत पड़ी होते, बिल्कुल डस्टबिन। उन्होंने क्या, उन्होंने जो 93 के अंदर उन पर ललकारा, देखो वो एक ऐसा था कि 93 में नवाज शरीफ साहब की वही थी जो 2018 के अंदर इमरान खान साहब की थी, कि हैंड पिक्ड एस्टेब्लिशमेंट के पास सारी चॉइसेस थी कि मुस्तफा जतोई को ले आए, बेशुमार चॉइसेस थी और बड़ा कंपटीशन था। फ्रॉम नोवेयर इसाक खान ने और असलम बेग ने नवाज शरीफ साहब को रखा, क्योंकि
फौज का इंस्टीट्यूशनल फैसला था। जनरल जिलानी ने उनको किया, जब हक तय किया था कि नवाज शरीफ मेरा अपने बेटे के बारे में नहीं तय किया था, जी जब उनको अपने वारिस बना के किया था, तो इंस्टीट्यूशन था उसको लेकर चल रहा था। उस इंस्टीट्यूशन को करना, चैलेंज करना, और फिर उनकी वजह से असलम बेग भी को हटाना चाहता था। फिर आपको आसिफ नवाज का पता है कि वो एक इनका इतना झगड़ा था, वो डट गया नवाज शरीफ, और उसकी वजह से उसकी सियासत के अंदर थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी मिल गई, थोड़ी क्रेडिबिलिटी मिली। अच्छा, एक मजे की बात है। अच्छा ये बताइए हफीजुल्लाह साहब, ये तो बात दुरुस्त है कि एवरी टाइम नवाज शरीफ साहब ने कुछ इस्टेब्लिशमेंट से जब कभी गड़बड़ हुई और दोस्त यानी कि फिर उस चीज को रिजॉल्व किया, तो हमेशा शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार होते थे। मैं कारगिल का सोच रही हूँ कि उसके बाद तो नवाज शरीफ साहब तो बड़े गुस्से में थे, लेकिन ये लोग इंटरवीन करके इन्होंने उनको फिर दूसरा ओहदा भी दिलवा दिया जनरल मुशर्रफ को, चेयरमैन जॉइंट चीफ और एक्सटेंशन आर्मी की, तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो मतलब अब जहां हम खड़े, लेट्स टॉक अबाउट वेयर वी आर टुडे। नवाज शरीफ साहब की अगले 2-3 महीने में क्या सियासत देख रहे हैं? मुझे नहीं पता क्या सियासत देख रहे हैं। अगर मैं ये बता दूं कि अगर उन्होंने बयानिया तवाना ना दिया, को तगड़ा ना दिया, और तगड़ा बयानी पाकिस्तान में किया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट, मैंने इसके अलावा किसी को सियासत करते नहीं देखा। मुझे 3 फिक्रे कहने थे। इस मुल्क में 4 बंदों को अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी मिली है। खान अब्दुल अयूब खान के मार्शल को चैलेंज किया, जुल्फिकार अली भुट्टो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया, नवाज शरीफ 93 मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया, और आज इमरान खान है। मुझे इसके अलावा 5 ही मिसाल दे दें कि जिसके पब्लिक के अंदर वो रूट्स पैदा हुए हो जो इनके लागू। बाकी उन्होंने इनका किए हुए तो खाया है, चाहे बेनजीर साहब थे या बिलावल साहब थे या और साहब मरियम नवाज साहब है, लेकिन ये बयानिए उर्जा बयानी उन्होंने दिए। दूसरा बात यह है कि मैंने अयूब खान से ज्यादा तरक्याती काम किसी को नहीं कराते देखे। इकॉनमी ऐसी थी कि आसमान में पहुंच चुकी थी। जश्न जब वो जश्न आजादी मना, अपना जश्न तरक्की मना रहा था 1968 के अंदर, डेवलपमेंट, तो लोगों ने उसको, और एक ट्रेन चली थी पाकिस्तान में, लोगों ने उस ट्रेन को आग लगा दी, अयूब खान को घसीट के बाहर निकाला। शौकत अजीज और परवेज इलाही साहब के वक्त में जो डेवलपमेंट हुई है और जिस तरह प्रोस्पेरिटी थी, मैं उसका एनी शायद हूं। डॉलर को मुशर्रफ साहब ने 66 में पकड़ा, 66 में छोड़ के गए, और सारी चीजें आप लवाजमात डालें। मुझे बताएं कि 2008 के इलेक्शन में कितनी एक तस्दीक का हमेश काफली को। बात यह कि मैंने इमरान खान साहब की नालायकी, करप्ट तरीन गवर्नमेंट, बदनायल तरीन गवर्नमेंट, फिर जितने वादे किए करीब नहीं पड़े, एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं करके गए जिसको फख्र से बता सके कि हमने को मोटरवे बनाई है या हमने फला आसमान तक ब्रिज पहुंचाया। लेकिन क्या हुआ, किसी ने आज तक सवाल किया? क्योंकि बयानिया तकड़ा आ गया। नवाज शरीफ जब 2024 से नवंबर 2007 में वापस हुए, तो दिसंबर 2021 तक मर्जा खलायक थे। वो एक करिश्मेटिक लीडर थे, वो वाहिद लीडर थे। मुझे बताएं कि मुकाबले में दूसरा बंदा कौन था जो उनकी शासन को चैलेंज कर रहा था? वो था 0/0। उन्होंने आके इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट चलाई, इमरान खान ने, काजी हुसैन अहमद ने, नवाज शरीफ ने आके जैसी आए तो बुखार उनको जी आप इसको लीड करें। तो वो सियासत के अंदर उनका एक रोल बन गया था। वो जो आते उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो फार्मूला किया, जहां जरदारी साहब मुशर्रफ के साथ बैठ के बेनजीर का कत्ल भी माफ करके फिर रहे थे, ये सारी पीपल्स पार्टी ने तो बदकिस्मती है कि कभी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स नहीं की, ना बेनजीर के वक्त में किया, ना जरदारी साहब के वक्त में। और नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को फिर भी चैलेंज किया। फिर 2013 में आगे जैसे अब अभी आपने शुरू किया कि आर्टिकल 6 लगा दिया, कजिया किया। फिर उसके बाद जब ये जिसको कहना चाहिए कि एक्सटेंशन आज तक किसी एक आर्मी चीफ को नवाज शरीफ ने दी हो। हमेशा जब भी नवाज शरीफ अगर एक्सटेंशन देने वाले होते तो इमरान खान साहब को कभी सोचा भी ना। 2018 उनका तो झगड़ा ही यही था। हर एक को पता था कि यार 2019 में अगर नवाज शरीफ हुआ तो मुझे एक्सटेंशन कौन देगा। तो ये नवाज शरीफ, मैं बड़ा कट शॉर्ट, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के पास जो एक जो है इस्तात है, इस्तादाद है, एक सियासत को कैपेसिटी है इसको, इस बयानियों को आगे चलाने की। अगर वो गीदड़ जो उनके गिर्द आजकल फिर रहे हैं और कोई कहाँ पहुंच गया और कोई किधर पहुंच गया, उनको जो प्रेशर है, पहले भी वो उनकी मजबूरी है। ये हर पार्टी में हम लगते हैं कि वो मुतलकुल अनान है। पार्टी में इमरान खान साहब को नहीं सारों ने इनकैपेसिटेट किया हुआ, जब छोटी थी तब भी और अब भी। बावजूद है कि अपनी मर्जी मनमानी कर जाते हैं इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर साहब, लेकिन पार्टी जरदारी साहब, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं आपको इनकैपेसिटेट कर देती है।
इसलिए जरदारी साहब को बेनजीर की विल दिखाना पड़ी थी, ताकि पार्टी को आप इस तरह धांधली से नहीं कह सकते बिलावल अब आपका सदर है। ये दूर से बड़ा लगता है कि हम हर तरह के अंदाजे कर लेते हैं। अंदर की रियलिटी है कि मेरा नवाज शरीफ साहब को अंदर से सपोर्ट कुछ देगा। अभी मुस्लिम नून में मुझे टॉप 20 जो लीडर्स हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जो उनको इस बयानी के ऊपर सपोर्ट लैंड करे। और इसके अलावा उनका कोई चारा है नहीं नसीब, कोई उनका चारा नहीं है उसका कि नवाज शरीफ साहब के पास कोई स्पेस नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस बयानी के साथ उनको स्पेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर फिर मैं दोहराता हूं, अगर स्पेस मिली तो इसी बयानिया से मिलेगी, थोड़ी मिलेगी कुछ। उन्होंने छा नहीं जाना क्यों, ऑलरेडी ये स्पेस इमरान खान साहब ने ऑक्यूपाई कर रखी है। अच्छा भाई, ये आपने तो एक बड़ा नया नुक्ता, बड़े एक फोकस तरीके से यू पिन्ड योर एंटायर एनालिसिस पे। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं तो दोस्तों से कहने लगी हूँ कि ये इतना जबरदस्त इन्होंने एक पॉइंट निकाल लिया, यानी कि बड़ा अहम पॉइंट है, whether one agrees or not, बड़ा अहम पॉइंट है कि नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है उनको पॉलिटिकल स्पेस इसी से मिलनी है। तो फिर दोस्तों ये देखेंगे कि क्या नवाज शरीफ साहब इसी पर अड़े रहेंगे, क्योंकि हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब हु आई रियली हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर, क्योंकि ये बहुत, आप देखें, खरी खरी बात करते हैं ना, ये किसी पार्टी में कोई टिकट लेने को भाग रहे हैं ना कुछ, इस वजह से बड़ी सीधी सीधी बात करते हैं। तो न्याज़ी साहब, अब आपको मैंने ये कहना है कि आपसे फिर इंशाल्लाह मुझे कल भी टाइम देंगे, इस गुफ्तगू को हमने जारी रखना है। आपने जो बड़ा अहम पॉइंट उठाया है, तो ये तो आप कह रहे हैं कि पीएमएलएन की सियासत उस रुख जाएगी तो उसमें जान पड़ेगी। अगर सियासत उस रुख जाएगी तो फिर एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से इस सबको देखेगी। बहुत दिलचस्प, बहुत नई बात आपने कर दी। लेट्स सी कि इसको लेके कल आप किधर जाएंगे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब।